जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। तो फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद हमें कल की 2898 AD का ट्रेलर देखने को मिल चुका है। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये ट्रेलर मुझे तो पर्सनली किसी भी एंगल से डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है। हर एंगल में मुझे ये ट्रेलर अच्छा लगा है। चाहे तुम इसके CGI VFX की बात कर लो, चाहे तुम इसके बैकग्राउंड स्कोर की बात कर लो, हर एक चीज मतलब परफेक्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसका ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि काशी दुनिया का पहला शहर और अब दुनिया का आखिरी शहर बन चुका है। मतलब अब बाकी ज्यादा सिटीज नहीं बची हैं, सिर्फ काशी बची है। और फिर हमें यहाँ पे कुछ ऐसे व्हीकल्स भी दिखाए जाते हैं जो कि जमीन से थोड़ा ऊपर चल रहे होते हैं, मतलब थोड़ा फ्लोट सा कर रहे होते हैं हवा में। तो ये चीज तो एक्सपेक्टेड ही थी, आखिरकार ये मूवी फ्यूचर में जो सेट है। उसके बाद हमें फिर कॉम्प्लेक्स को दिखाया जाता है और फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर का सीन भी हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्टैचू कुछ बंदों को ऊपर पहुंचा रहा होता है। और ये सीन देख के मेकर्स की तारीफ करने का दिल करता है कि इन लोगों ने कितने बेहतरीन तरीके से VFX CGI का यूज किया है इस मूवी के अंदर। और इस सीन में हमें एक बीच में लाइटनिंग भी देखने को मिलती है। शायद इसी लाइटनिंग की वजह से वो फ्लोर ऊपर हवा में उड़ रहा है। और बैकग्राउंड में हमें ये भी बताया जा रहा होता है कॉम्प्लेक्स वालों ने दुनिया से सारे रिसोर्सेज चुरा लिए हैं, छीन लिए हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स के अंदर सारी सुविधाएं हैं। और वो हमें यहाँ पे देखने को भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, पानी के झरने बह रहे हैं यहाँ पे। और क्या पता इसी लाइटनिंग के जरिए ये लोग पूरी दुनिया से रिसोर्सेज इकट्ठा करते होंगे, वो तो अब हमें मूवी के अंदर ही पता चलेगा। उसके बाद हमें ये बंदा दिखाया जाता है जिसे हमने पहले भी ग्लिम्स में देखा था। वो बंदा बोलता है कि भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। अब यास्किन कौन है ये तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो हमारे कली भाई साहब का ही नाम ले रहे होंगे। फिर हमें उस लौंडे को दिखाया जाता है जिसे हमने अश्वत्थामा के अनाउंसमेंट वाली वीडियो में देखा था। वो लौंडा बोलता है आपको पता है आप कितने लोगों की जान बचा सकते हो? अमिताभ बच्चन बोलता है मुझे सिर्फ एक की ही जान बचानी है। और इस सीन में हमें अमिताभ बच्चन के हाथ में मणि भी देखने को मिलती है। अब वो मणि इन्हें कैसे मिली ये तो अब हमें मूवी के अंदर ही बताया जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि ये मणि इनके पास ही होगी, बस ये इस मणि का यूज नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अब उन्हें जरूरत पड़ी है इस मणि की, इसीलिए वो इसका यूज करने वाले हैं। फिर हमें दीपिका पादुकोण को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट होती है, जिसे देख के अमिताभ बच्चन बोलता है आपने अपने गर्भ में एक भगवान को जन्म दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी कल्कि भगवान का जन्म नहीं हुआ है, वो अभी दीपिका पादुकोण के गर्भ में है। और इसी बीच हमें अमिताभ बच्चन का एक सीन दिखाया जाता है महाभारत से, जब वो हार चुके होते हैं। अमिताभ बच्चन का महाभारत वाला सीन देखने में तो कसम से बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और बस ये एक शॉट देख के फील हो रहा है कि कितना ज्यादा एपिक सीन होने वाला है वो। उसके बाद अमिताभ बच्चन बोलता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। फिर हमें भैरवा का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उसी टोन में बात कर रहा होता है जैसा हमने एनिमेशन प्रीलूड में देखा था, थोड़े फनी अंदाज में। फिर हमें आगे इस सीन में 3 भैरवा दिखाए जाते हैं। पीछे में जो 2 भैरवा हैं वो होलोग्राम है, ये हमने इसके एनिमेशन प्रीलूड में देखा था। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपने इसका एनिमेशन प्रीलूड नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना, ताकि आप इस मूवी को और बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। फिर हमें दिशा पाटनी को दिखाया जाता है, कितनी सुंदर लग रही होती है वो, लेकिन जैसे ही मुंह खोलती है हक देती है। मतलब हिंदी के अंदर भी अपने डायलॉग्स को इन्होंने कितनी बुरी तरीके से डिलीवर किया है, सुन के बिल्कुल मजा नहीं आता, बस इन्हें देख के मजा आता है। फिर बुज्जी भैरवा को बोलता है कि नया बाउंटी आया है जिसका नाम हमें दिखाया जाता है समिति। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो ऐसा कहा जाता है कि कल्कि भगवान के माता का नाम सुमति होने वाला है, और यहाँ पे हमें इनका नाम दिखाया जा रहा है समिति। तो नाग अश्विन जी ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया है। और हमें इसमें ये भी बताया जाता है कि दीपिका जो है वो फर्टाइल लैब से भागी हुई है। मतलब बेसिकली हमारी दीपिका पादुकोण पहले इनफर्टाइल होगी, मतलब माँ नहीं बन सकती होंगी, लेकिन फिर उन्हें लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करवा के उन्हें फर्टाइल किया गया है और अब उनके पेट में एक बच्चा है। और इनकी बाउंटी का प्राइस है 1 मिलियन, मतलब जितना प्रभास को चाहिए कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए। इसी के साथ हमारा प्रभास निकल पड़ता है दीपिका को उठाने के लिए, लेकिन तभी अमिताभ बच्चन पीछे से आते हैं और प्रभास को एक ही हाथ में उठा के पीछे फेंक देते हैं। और इस सीन में मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा कि प्रभास की हाइट में और अमिताभ बच्चन की हाइट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा लगभग 9 फुट के आसपास होने वाला है। तो मतलब भाई इन दोनों के बीच में तो बहुत एपिक लड़ाई होने वाली है, वो देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद हमारा
भैरवा बोलता है मैं ही हूँ जो उन्हें पकड़ सकता हूँ, क्योंकि आज तक मैं एक भी बार हारा नहीं हूँ। वैसे एनिमेशन प्रीलूड में हमारे भैरवा भाई अच्छा खासा पीटे थे, लेकिन अब सभी लोग अपनी बड़ाई मारते हैं तो ये भी यहाँ पे मार रहा है। और फिर इस शॉट में हमें भैरवा की जो कार है उसका पीछे वाला टायर दिखाया जाता है जो बीच से अलग हो रहा होता है। अगर तुम इसे स्लो मोशन में देखोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा कूल शॉट लगता है। और ये शॉट देख के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने इन्फिनिटी वॉर का थॉर वाला सीन इंस्पायर होके यहाँ पे किया है, क्योंकि काफी ज्यादा कूल लग रहे थे हमारे प्रभास इस सीन में। और फिर हमें ये प्लेस दिखाई जाती है जहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो बेसिकली शायद से ये शंभाला हो सकता है। अब तो वो मूवी के अंदर ही पता चलेगा। और फिर हमारी दीपिका पादुकोण बोलती है लास्ट में, जिसने अभी तक एक सांस तक नहीं ली, उसके वजह से इतने सारे लोग मारे गए। और उसके बाद इस ट्रेलर का सबसे भयंकर सीन आता है। हमें दिखाया जाता है कमल हसन के कैरेक्टर को, मतलब कली को, जिसको देख के आपको पता चलता है कि ये बंदा काफी सालों से जी रहा है और शायद से इसने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने ऊपर, जिसके वजह से वो इतने सालों तक जी रहा है। और क्या पता उसे वापस से जवान होने के लिए दीपिका पादुकोण के बच्चे की जरूरत हो। अब तो वो मूवी के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन कमल हसन को ऐसे देख के भाई साहब गूज़बम्प्स आ गए थे मजाक से हटके। और फिर लास्ट शॉट हमें दिखाया जाता है हमारे भैरवा भाई साहब का, जो कार को जंप करा के उसमें से निकलते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। तो तुम्हें बता दूं हमारे प्रभास के शूज के अंदर वो जेट्स लगे हैं, जिसके वजह से वो उड़ पा रहे हैं। और ये ट्रेलर मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि इसको देखने के बाद भी हमें बस इतना पता चला है अभी तक कि प्रभास का कैरेक्टर भैरवा जो है वो सुमति को पकड़ने जाएगा और अश्वत्थामा जो है वो उसे रोकेंगे। लेकिन इस मूवी के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, वो हमें मूवी देख के ही पता चलेंगी। तो इस मूवी के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और ऐसी ही मूवीज और सुपर हीरोज से रिलेटेड बकचोदियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।